सीबीएसई वर्ग 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक गंगा में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तृतीय परिच्छेद। जब नगर के नर नारी सब भगवान परशुराम के कोप से भयभीत थे, तभी भगवान श्री राम ने समभाव होकर ना तो कोई हर्ष और न ही मन में विषाद लिए बड़े ही विनम्र स्वर में भगवान परशुराम को अपना परिचय दिया। और परिचय भी कुछ लाक्षणिक था। कहा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई ही केउ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु यानी शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला। शिव जी के धनुष का नाम था पिनाक, जिसको तोड़ा था प्रभु श्री राम ने। कहा कि पिनाक को तोड़ने वाला, भंजनिहारा यानी तोड़ने वाला, होई ही केउ एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही तो होगा। हे नाथ, शिव धनुष यानी पिनाक को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही तो होगा। इस पर भगवान परशुराम कुपित होकर क्या बोले, इससे पहले दूसरी पंक्ति को हम देख लेते हैं कि आयसु काह कहियकिन मोही। क्या आज्ञा है? आयसु माने आज्ञा, मुझे बताते क्यों नहीं? कहियकिन मोही यानी कुछ मुझसे बताइए। मुनि रिसाई, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। इस पर भगवान परशुराम खिसिया गए। रिसाई यानी खिसिया कर। क्रोधी मुनि बोले, कोही यानी क्रोधी, इसका मानक रूप होगा क्रोधी। क्या बोले? सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वह होता है जो सेवकाई करे, नौकर वह होता है जो नौकरी करे। सेवक मतलब नौकर, दास। कहा कि औरी करनी कड़ी कड़ी लड़ाई। औरी का अर्थ होता है दुश्मन, शत्रु। जो शत्रु का काम करे वह तो शत्रु ही होगा। अरी करनी कड़ी कड़ी लड़ाई, जो शत्रु का काम करे उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए, उससे तो युद्ध ही करना चाहिए। सुनहु राम यही शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिस किसी ने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम स्वरूपु मोड़ा, वह सहस्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। यहाँ शिव धनुष तोड़ने वाले यानी प्रभु श्री राम की तुलना सहस्र बाहु से की गई है। इसलिए उपमा अलंकार हो गया है, क्योंकि यहाँ पर राम हो गए उपमेय और सहस्र बाहु हो गया उपमान। सहस्र बाहु का मतलब सहस्र बाहु वाला, सहस्र भुजाओं वाला। सहस्र का शाब्दिक अर्थ होता है हजार। सहस्र ऐसे लिखते हैं, 100 में र ऐसे खींच देते हैं सहस्र, इसको सहस्र पढ़ते हैं। सहस्र माने हजार। सहस्र बाहु सम स्वरूप मोड़ा, यहाँ बोली का प्रयोग है, इसलिए सहस्र का अवधि में रूप हो गया सहस्र बाहु। सहस्र बाहु ने कह के सहस्र बाहु लिखा गया। भाषा को सरल बनाने के लिए बोली में भाषा को सरल बना लिया जाता है। तो सहस्र बाहु की तरह वह मेरा शत्रु है। रिपु माने शत्रु। और अगर हम देखें कि सहस्र बाहु सम सो, तो उसमें अनुप्रास अलंकार भी है। मतलब एक तरफ अनुप्रास अलंकार और दूसरी तरफ उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार हो गया अर्थालंकार का भेद, और अनुप्रास अलंकार हो गया शब्दालंकार का भेद। तो यहाँ शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार होने के कारण उभय अलंकार हो गया है। यानी यह उभय अलंकार का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। सहस्र बाहु सम स्वरूप मोड़ा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तो मारे जय हैं सब राजा। कहा कि वह समाज को छोड़कर, बिहाई माने छोड़कर, बिलग हो जाए यानी अलग हो जाए। जो शिव धनुष को तोड़ने वाला है वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए। न तो मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो जितने भी राजागण हैं सब मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन को सुनकर लखन लाल जी मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरहि, माने परशुधरहि यानी परशु को धारण करने वाले, परशु को धारण करने वाले, फरसे को धारण करने वाले परशुराम।
भगवान परशुराम की अवमानना करते हुए बोले, यहाँ अपमाने लिखा है, और पहले जो 10वीं कक्षा में यही विषय पढ़ना था तो अवमाने शब्द का प्रयोग किया था, तो अवमाने होना चाहिए, उसी को यहाँ अपमाने कर दिया है। बोले परसुधा रही अवमाने, यानी भगवान परशुराम की अवहेलना करते हुए बोले, उनका अपमान करते हुए बोले। भले उसका अर्थ अपमाने है, लेकिन अवमाने शब्द का प्रयोग हुआ है। तो बहुधनुही तोड़ी लड़िकाई, लक्ष्मण जी ने क्या कहा, लखनलाल जी ने कहा कि बहुत सी धनुहियाँ मैंने लड़िकाई में तोड़ दी है, बचपन में तोड़ी है। तो कबहू न असृष्य किन्हीं गोसाई, तो हे गोसाई आपने असृष्य माने ऐसा क्रोध, इतना क्रोध कभी भी नहीं किया। यानी बालपन में तो मैंने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी, तब तो आपने इतना क्रोध कभी नहीं किया। ये कब की बात कहते हैं, जब शेषावतार लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में थे, तब बहुत से क्षत्रियों को मारकर भगवान परशुराम ने धनुष इकट्ठे किए थे। उस भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, तब भगवान शेषनाग ने आकर के बालक का रूप बना करके एक एक धनुष को हाथ में लेकर खेलते रहे और उसको तोड़ तोड़ करके दूर दूर तक फेंकते रहे। इससे जो है संतुलन बन गया, धरती का बैलेंस बना रहा। कहा कि यही धनु पर ममता के ही हेतु, तो उसी समय की बात ये याद दिलाते हैं और कहते हैं कि यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कहा भृगुकुल केतु, इससे खिसिया गए परशुराम जी और रिसिया कर बोले, यानी खिसिया करके बोले, क्रोधित होकर के बोले। यहाँ भृगुकुल केतु में भी उभय अलंकार है। भृगुकुल के केतु यानी भृगुकुल के ध्वज पताका, कौन, परशुराम जी, यहाँ रूपक अलंकार हो गया। और कुल केतु में क की पुनरावृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो गया, तो यहाँ भी उभय अलंकार है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। यहाँ संभार शब्द का प्रयोग किया गया है, संभल कर। कहा कि ए नृप बालक, नृप माने राजा, ए राजकुमार, तू काल के अधीन हो चला है, क्योंकि संभल कर बात नहीं कर रहा। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तुमने पिनाक को धनु ही समझ रखा है। भगवान शिव के धनुष को, त्रिपुरारी के धनुष को तुमने धनु ही समझ रखा है। त्रिपुरारी यानी शिव जी, त्रिपुर नामक राक्षस को मारने का काम किया था भगवान शंकर ने। त्रिपुर नामक राक्षस के अरि माने शत्रु हो गए त्रिपुरारी, यानी भगवान शंकर। यहाँ बहुव्रीहि समास है। तो कहा कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, ये धनुष जो शिव का धनुष है, ये पिनाक तुम्हें धनु ही दिखाई दे रहा है। विदित सकल संसार, ये जग विदित भगवान शंकर का धनुष है पिनाक, ये धनु ही नहीं हो सकता। तुम छोटे बच्चों की खेलने वाली धनुहियों से इसकी तुलना कर रहे हो। गुस्सा आ गए परशुराम जी। पाठ इतना ही तक है। एक बार इस पूरे का सारांश मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, आप देख लेंगे। धन्यवाद।